टेंस का पहला क्वेश्चन है, माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। आपको बताना है ABCD में ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में एरर है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माई मदर। मदर कितनी है? सिर्फ एक मदर की बात हो रही है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर। तो बेटा इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी तो सिंगुलर होनी चाहिए ना। इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है जो कि प्लूरल वर्ब है, मुझे इस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगुलर में वर्ब की एस और एस फॉर्म आती है, तो रीड की एस और एस फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड्स हो जाएगी। तो अब आपका जो एरर आएगा वो क्या आ जाएगा? माई मदर जनरली रीड्स। तो अब आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो रीड की जगह हमें रीड्स लिखना होगा। सेंटेंस इज करेक्ट। तो ऑप्शन किस में दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर बी, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली इफेक्टेड बाय कोविड-19। ये बात तो भाई बिल्कुल सही है, कोविड-19 ने बहुत गंदा इफेक्ट डाला था, लेकिन कोई नहीं, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शंस को आपको बताना है, बाय कोविड-19 है या ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है, किसमें एरर है? अब समझिएगा। कमिटी एग्रीड हुई थी कि स्मॉल बिजनेसेस, कितनी बिजनेसेस की बात हो रही है? छोटे छोटे बिजनेसेस की बात हो रही है, बहुत सारे बिजनेसेस की बात हो रही है। तो आने वाली जो वर्ब है वो बहुवचन आनी चाहिए। तो यहाँ पे हैज नहीं हैव होगा, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है ना, स्मॉल बिजनेस, किसी एक बिजनेस की बात नहीं हो रही, छोटे छोटे बिजनेसेस की बात हो रही है। तो आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? प्लूरल। तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, तो यहाँ पे हैज की जगह हैव लगाएंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे देखो SES है ये, देखो यहाँ ऑप्शन में, देखो ऑप्शन बी में ES लिखा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ऑप्शन एक ऐसा चुनिए जहां पे आपको ये हैज बीन दिया हो। हैज बीन ऑप्शन नंबर सी में है, यही एरर है, क्योंकि हैज बीन की जगह मुझे हैव बीन लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग that man have been able to spread their ideas to mankind। अब देखो, इसको मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एरर मुझे पहले ही पोर्शन में मिल गई थी। सब्जेक्ट आपका क्या है? इट। इट एक बेटा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी? सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो मुझे हैव की जगह क्या यूज करना चाहिए? हैज। तो इसमें जो एरर है, हैव को हटाकर मुझे हैज लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेक करो किसमें दे रखा है? इट हैव बीन, इट हैव बीन, ऑप्शन नंबर सी, यही आपकी एरर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसमें एरर निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन 4 क्या है? सागर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वाज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ मॉडल्स के बारे में। मैंने मॉडल्स के चैप्टर में भी क्लियर किया था, लेकिन अब दोबारा बता देती हूँ। जितने भी मॉडल्स होते हैं, हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हर मॉडल के बाद। मॉडल जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, इन सभी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे एक मॉडल दे रखा है, कौन सा? कुड। और ये कुड के बाद जो आने वाली वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन बेटा गो की सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म को हटाकर फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो गो आ जाएगा। तो आंसर बनेगा कुड नॉट गो, क्योंकि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल्स अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो एरर चेक करो, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, तो वेंट को हटाकर गो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टुमारो वी आर हेल्डिंग अ पार्टी अराउंड द गार्डन। भाई पार्टी है तो आप आइएगा जरूर, पधारिएगा जरूर। अब देखो, सबसे पहले टुमारो, जब भी सेंटेंस में टुमारो आता है माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलती है, फ्यूचर। तो फ्यूचर का सोचते ही फ्यूचर में क्या आता है? विल आता है और शैल आता है। और सेंटेंस में मुझे क्या दिख रहा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिख रहा है, ना कि फ्यूचर टेंस। तो हम सबसे पहले एरर यही लगाते हैं कि मैम या तो ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है, क्योंकि टुमारो के साथ विल शैल आएगा। बट ध्यान रखना बेटा, फ्यूचर को बताने के लिए टोटल 4 तरीके से हम फ्यूचर को बता सकते हैं। एक तो विल शैल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट तो बताता है। दूसरा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी आपका फ्यूचर बताने में मदद करता है। तीसरा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जिसे कई बच्चे प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी जानते हैं, ये टेंस भी फ्यूचर को बताने में मदद करता है। चौथा,
गोइंग टू फॉर्म के सेंटेंस जिसमें गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन चारों तरीके से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन दिल से निकाल दो, दिमाग से भी निकाल दो कि टुमारो के साथ हमेशा फ्यूचर विल शैल आएगा ना, इज आर एम प्लस आईएनजी भी आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर को बताने में मदद करता है। इसका डिटेल ग्रामर का कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है, उसमें पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर बताता है, कब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है, कब गोइंग टू फॉर्म बताता है, कब फ्यूचर टेंस आता है। ठीक है, अभी हमारा डील ये है कि एरर आपको पता लग गई होगी, इस वाले पार्ट में एरर नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम टुमारो के साथ कर सकते हैं। तो एरर कहाँ है? एरर इस पार्ट में है, यहाँ पे जो वर्ड हेल्डिंग दिया हुआ है ये गलत है। हेल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा होल्ड, सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। जब भी आप किसी भी वर्ब में आईएनजी कनेक्ट करते हैं तो आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ऐड की जाती है, कभी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम आईएनजी कनेक्ट नहीं करते हैं। तो सेंटेंस में होल्डिंग होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हेल्डिंग दिया है, तो हेल्डिंग को हटाकर आप होल्डिंग लिखेंगे तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आता है कि मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम क्यों कनेक्ट करते हैं भला, तो ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए ग्रामर के सेशन में जाइएगा, ये प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। मैंने 20 मिनट्स में पूरा टेंस कंप्लीट किया है, वो वीडियो देख लो, आराम से इजीली आपको पूरे माइंड से सारे पंजर पंजर सब सॉल्व हो जाएंगे, वो भी बिना किसी रट्टाफिकेशन के। पूरा कॉन्सेप्चुअली ही मैंने वहां समझाया हुआ है। तो ग्रामर का अलग सेशन है और प्रैक्टिस का अलग है, वोकैबुलरी का अलग है, वोकैबुलरी लर्न करने का अलग है, राइट? उस हिसाब से है ताकि आप हर तरीके से तैयार रहे कॉम्पिटिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, modern science have broken many myths about our food and diet। बात किसकी हो रही है? मॉडर्न साइंस की हो रही है। और साइंस, यहाँ पे मॉडर्न साइंस मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर, एक वचन है। तो आने वाली वर्ब बेटा कैसी होगी? एक वचन होगी। तो हैव तो बहुवचन है ना, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? हैज। तो आंसर होगा मॉडर्न साइंस हैज ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। तो ऑप्शन में कहां दे रखा है ये हैव ब्रोकन वाला ऑप्शन? हैव ये रहा है, तो मॉडर्न साइंस है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और ध्यान रखना, हैज हो या हैव हो या हैड हो, इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि सही है, तो इसमें एरर नहीं है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, द टायर्ड एंड वैक्स्ड ट्रैवलर्स आर वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां देखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन में फॉर और सिंस आ जाए और फॉर और सिंस के बाद आपका क्या आ जाए बेटा? टाइम आ जाए, तो ध्यान रखना जब भी फॉर और सिंस के बाद टाइम आता है ना, तो हमेशा उसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब ऐसे मत समझो कि प्रेजेंट ही होगा, सारे हो सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आ सकता है, ये कंफर्म है। तो जब भी फॉर दिया हो और उसके बाद टाइम दिया हो, चाहे जैसे अ लॉन्ग टाइम, यस्टरडे, टुमारो या फिर टुडे, टुनाइट, कुछ भी दिया हो, 1994, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी, लेकिन फॉर के बाद अगर टाइम दे या सिंस के बाद अगर टाइम दे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज होगा। और परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो यहाँ पे देखो इन्होंने कंटीन्यूअस, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया, जो कि गलत है। एरर अगर मुझे ढूंढनी होती तो एरर तो मुझे मिल गई, क्योंकि एरर वाला पोर्शन है, तो ऑप्शन सी में है। तो इसको मैम इंप्रूव कैसे करें, सही कैसे करें? अब देखना, सबसे पहले ये प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आता है बेटा? उसमें आता है हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वेटिंग की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? वेटिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगाना, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है, ट्रेवलर्स, बहुत सारे ट्रेवलर्स की बात हो रही है, तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। तो आंसर आएगा द टायर्ड एंड वैक्स्ड ट्रेवलर्स have been waiting at the airport for a long time। तो ऑप्शन में जहां आर वेटिंग आ रहा है वही एरर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरी एरर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, गुलाब जामुन इज टेस्ट स्वीट। अब देखो क्वेश्चन में इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी क्वेश्चन में इज, आर या एम आए तो उसके बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या फिर अगर क्वेश्चन में इज आर एम आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बेटा पैसिव में आती है
और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में आती है। और यहाँ पे ऑप्शन में कुछ ही नहीं दे रखा, ना तो आईएनजी फॉर्म दे रखी है इज आर एम के बाद, ना इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म, तो एरर तो मुझे मिल गई। तो अगर एरर के बेस पे मुझे क्वेश्चन करना है तो मैम एरर तो मैं सीधी बात है बी लगा के आता या आती। लेकिन अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाता, इसमें अंडरलाइन आ जाती और आपसे बोला जाता है इसे सही करो, तो अपन क्या लगाते, अब समझना बेटा। टेस्ट एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स बहुत सारी होती है। कौन कौन सी होती है, जैसे टेस्ट हो गया, जैसे लुक हो गया, जैसे सीम हो गया, और सी हो गया, बिलोंग हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, थिंक हो गया, ये सब कभी भी एक्सेट्रा, ये सब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। टेस्टिंग, लुकिंग, सीमिंग, सीइंग, बिलोंगिंग ऐसे नहीं आते। तो ये जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है ना ये प्रेजेंट में आईएनजी में आती, ना पास्ट में आईएनजी में आती, ना ही फ्यूचर में आईएनजी में आती। ये आती है वर्ब की इंडेफिनाइट फॉर्म में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस और ईएस फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वर्ब की एस और ईएस फॉर्म लगाना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। कितने गुलाब जामुन की बात हो रही है, एक गुलाब जामुन। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, मतलब एस और ईएस फॉर्म। तो टेस्ट की एस और ईएस फॉर्म क्या हो जाएगी, टेस्ट। तो ऑप्शन में जहां भी आपको एस और ईएस फॉर्म देता इंप्रूवमेंट वाले पार्ट में, तो वो आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Laws and rules are made to safeguarding our rights and protect us। अब देखो इसमें नो एरर वाला भी पोर्शन दिया है, इसका मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि एरर ही ना हो। तो समझना, जब भी क्वेश्चन में टू आए तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पे इन्होंने टू के बाद कौन सी फॉर्म दे रखी है, आईएनजी। तो भाई गलत है ये तो टू के बाद इन्हें फर्स्ट फॉर्म देनी चाहिए थी। तो सेफ गार्ड की फर्स्ट फॉर्म सेफ गार्ड हो जाएगी, सेफ गार्डिंग की सेफ गार्ड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। She forgot lock the door when she went out in a hurry। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस में दो आपको वर्ब दे रखी है। जब कभी भी दो वर्ब्स दी गई हो, मैं ऐसे मान लेती हूँ वर्ब नंबर 1, ये वर्ब नंबर 2। मैं ये वर्ब फर्स्ट या सेकंड फॉर्म की बात नहीं करी, मान लेते दो वर्ब, ये वर्ब नंबर 1 है मतलब ए है, और ये वर्ब नंबर बी है मतलब सेकंड वर्ब है। तो दो वर्ब एक साथ नहीं आती है। तो दो वर्ब जब एक साथ नहीं आती तो हम क्या करें, इसमें जब दो वर्ब एक साथ हो तो पहली वाली वर्ब्स को तो जो है वो लिख दो भाई, इससे तो मुझे कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन सेकंड वाली जो वर्ब है इसको नाउन फॉर्म में लिखना होता है। किस फॉर्म में, नाउन फॉर्म में। अब दिक्कत ये, चलो एरर तो मुझे समझ में आ गई मैम, ये दो वर्ब्स हैं तो सीधी सी बात है इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा। तो एरर तो मुझे समझ में आ गई, ये ऑप्शन नंबर डी में है। बट क्वेश्चन इज कि मैम मैं वर्ब को नाउन बनाऊं तो बनाऊं कैसे, कैसे होगा ये। अब समझो, जब आप किसी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं मनमर्जी जो आए वो कर दो, घर की सरकार नहीं है, राइट। तो इसके भी कुछ नियम कायदे हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वर्ब को जब नाउन में कन्वर्ट करना पड़े तो नाउन बनाने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि इंफिनिटिव फॉर्म होता है। इंफिनिटिव फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव फॉर्म बोलते हैं। ये बेटा इंफिनिटिव फॉर्म एक सेंटेंस में नाउन का काम करता है। तो इसमें लॉक को टू लॉक कर दो, बन गया नाउन। सिंपल, टू ही तो लगाना था, तो ऑप्शन डी में एरर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन